हम 14.5 साल से इस संघर्ष को लेकर चल रहे हैं। जब यहाँ पे वन रैंक ऑन पेंशन का 2015 के अंदर जहाँ पर धरना प्रदर्शन चला एक मेजर जनरल सतबीर के द्वारा, तो उसकी बगल में हमारा टेंट लगा था। उसकी बगल में तो उसके जो व्यक्ति थे, जो सैनिक समाज था, उन्होंने भी झगड़ा करने की कोशिश करी और 13 दिन पंजाब से हमारे सबका सैनिक आके यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे। एक हमारे नायक हरपाल जी है, एक हमारे सूबेदार प्रगट साहब जो 95 साल की उम्र है, एक हरभजन सिंह साहब है और एक करतार साहब। दो अभी भजन सिंह साहब और करतार साहब अभी हमारे पास में नहीं है, वो प्रभु के पास में है। ये संघर्ष उसी दिन से शुरू हो गया था। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आप लगातार हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि भारत के सैनिक, भारत के जवान यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज धरने का 71वां दिन है। मेरे साथ अभी आप कुछ पूर्व सैनिकों को देख सकते हैं और पूर्व सैनिकों में मेरे साथ अभी कपिल फौजी जी भी मौजूद है। अभी कल 30 अप्रैल की एक बहुत बड़ी कॉल दी गई थी, जैसे 3 अप्रैल को दी गई थी वैसे ही 30 अप्रैल को भी दी गई थी। 3 अप्रैल वाली कॉल दोबारा रिवाइज की गई थी, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट अलग था। इसी को लेकर मेरे साथ चर्चा करने के लिए आज कुछ पूर्व सैनिक मौजूद है। कपिल जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं CCN का धन्यवाद करता हूँ। मैडम, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आप बहुत अच्छी न्यूज़ देते हो और सैनिक भाइयों तक जगह जगह देश के कोने कोने तक पहुँचाने का काम कर रही हो। जवानों की जांच मांगे और सरकार तक भी आप लोगों की आवाज़ गई है। अच्छा कपिल जी, एक तरफ जहां आपकी कुछ मांगे हैं पूर्व सैनिकों के अधिकार के लिए, चाहे जो आगे अपने सैनिक हैं उन भाइयों के अधिकारों के लिए, उन अधिकारों को आपके इस 71 दिन की मेहनत को कुछ लोग इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये एक मनोरंजन का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें लोग देश विदेश से लोग इकट्ठे होते, एकत्रित होते, एक जगह खाते पीते मौज करते हैं। वृद्ध लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, जो घर में बैठे रहते, बाहर एकत्रित होते हैं और उसके बाद बाहर चल अपने घरों में जाके आराम करते हैं। एक मनोरंजन का कार्यक्रम घोषित किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा इस धरने को। देखो मैडम, अच्छी बात है ना, मनोरंजन भी हो रहा है तो हमारा सैनिक समाज एकजुट भी हो रहा है। एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब हजारों सैनिक हो रहे हैं और एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं और उनको पता लग रहा है कि उनकी मांगे क्या, ये कोई आप पूरे देश में देखो पहली बार सैनिक अपनी मांगों का खुद का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहले हमारे पास में उदार का नेतृत्व था, हम नेतृत्व नहीं करते थे, हम तो भीड़ के रूप में थे, नेतृत्व कोई और ही कर रहा था हमारा। और हमारी आंखें खुली 75 सालों में। इसको कुछ व्यक्ति बोल रहे हैं कि मनोरंजन है। ये तो देखो एक क्योंकि पहली बार हमने कड़ियाँ तोड़ दी, उन कड़ियों को तोड़ने पे जो विरोधी दल है ना, जो कहते हैं कि ये मनोरंजन का काम हो रहा है, ये मनोरंजन का काम थोड़ी हो रहा है। जो 3 अप्रैल को लाखों सैनिक अपनी जायज मांगों के लिए सड़कों के ऊपर इतनी चिल्लाती हुई धूपों में निकले, तो मनोरंजन के लिए हो गया क्या? वहाँ पे पनीर बना हुआ था क्या? वहाँ रसगुल्ले खाने के लिए गए थे? नहीं मैडम, हम नहीं गए। कल 30 अप्रैल को पूरा देश फिर सड़कों पर था, चिल्लाती हुई धूप में। और भी सुनो, जो हमारी सैनिक माता बहनें हैं, जो सैनिक विधवाएं हैं, अरे मैम वो तो 11,500 रुपये में गुजारा कर रहे हैं। क्या वहाँ पर जो मनोरंजन का साधन है, क्या खाना पीने की जगह है कि पूरा देश की जो सैनिक माता बहनें हैं, जो सैनिक विधवाएं हैं, वो रोडों के ऊपर आके अपनी मांगों को उठा रही है, नेतृत्व कर रही है? क्या वो ये कहेंगे कि ये मनोरंजन करने के लिए आई? हमारी माता बहनें हैं, वो अपनी मांगों को आगे लेके जा रही हैं। अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो मैं ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उसके अंदर नैतिकता नहीं है और एक मानवता नहीं है कि अपनी माता बहनें जो बुजुर्ग सैनिक हैं उनको बोल रहे हैं कि ये मनोरंजन कर रहे हैं। नहीं मैम, हम पहली बार जगे हैं और पहली बार इस हिसाब से जगह है कि मणिपुर से लेके जैसलमेर, कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार तक फौजियों ने एक मुट्ठी में बंधी और हमने ये दिखाया इस देश को कि हाँ, हम भी 97% जो सैनिक जो देश की बॉर्डर पे खड़े होते हैं और पहली गोली हम अपने सीने पे खाते हैं। सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमारे रैंकों की है। हम तो एक छोटी सी जो हमारी मांगे हैं उनको लेके आए हुए हैं और उनको हम लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी 71 मैदान है। हमारा सैनिक समाज बहुत ज़्यादा एक समय ऐसा था कि हमारा सैनिक समाज जागरूक ही नहीं था, हम कहीं और ही चल रहे थे, किसी और के ही जिंदाबाद के नारों में उलझे हुए थे। पर आज तो हमारा सैनिक समाज नेतृत्व कर रहा है, सिपाही नेतृत्व कर रहा है, हमारा हवलदार नेतृत्व कर रहा है, सूबेदार नेतृत्व कर रहा है, हमारा ऑनरेडी कैप्टन नेतृत्व कर रहा है और ये बहुत बड़ी होया है। नहीं तो आज तक पूरे देश में आप लोग तो वैसे भी पत्रकार हो, आप लोगों ने सड़कों पे किसानों को देखा होगा, शिक्षा मित्रों को देखा होगा, या जो भी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको सड़कों पे देखा होगा। पर पहली बार आपने पूरे सैनिकों को सड़कों पे देखा, तो पूरा देश उतरा हुआ इसमें। तो
तो कपिल जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ओआरओपी जब आई थी तब आप लोग सब इसके संग जो थे एग्री थे इसके साथ, दूसरी ओर ओआरओपी में भी एग्री थे। जब तक बात रही बटमैन की, तो बटमैन के लिए 6 साल पहले से आवाज उठ रही है, लगातार वीडियोस आती है, जो काम करते हैं सिपाही वो भी आके वीडियोस रिलीज करते हैं, तब कोई भी साथ देने नहीं गया उन लोगों का। आज वो अंडरग्राउंड है वो सैनिक, अचानक से क्या लहर आई कि यहाँ पे लोग इतने उग्र हो रहे हैं, सैनिक कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं इस धरने में 2-4 लोग मिलके। देखो मैडम, पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही शांतिपूर्वक है, उग्र नहीं है। आपके जो शब्द हैं वो आप खुद वापस लेंगे। दूसरी बात, आप 71वां दिन है, हमने कभी भी संवैधानिक शब्दों में ही आलोचना करी है, कभी भी किसी माननीय के खिलाफ में आलोचना की नहीं है। तीसरी बात, आपने बोला कि वन रैंक वन पेंशन का हमने समर्थन किया, नहीं, हम 14.5 साल से इस संघर्ष को लेके चल रहे हैं। जब यहाँ पे वन रैंक वन पेंशन का 2015 के अंदर जहाँ पर धरना प्रदर्शन चला एक मेजर जनरल सतबीर के द्वारा, तो उसकी बगल में हमारा टेंट लगा था, उसकी बगल में, तो उसके जो व्यक्ति थे, जो सैनिक समाज था, उन्होंने भी झगड़ा करने की कोशिश करी और 13 दिन पंजाब से हमारे सबका सैनिक आके यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे। एक हमारे नायक हरपाल जी है, एक हमारे सूबेदार प्रगट साहब है जो 95 साल की उम्र है, एक हरभजन सिंह साहब है और एक करतार साहब। 2 अभी भजन सिंह साहब और करतार साहब अभी हमारे पास में नहीं है, वो प्रभु के पास में है। ये संघर्ष उसी दिन से शुरू हो गया था। आप ये नहीं कह सकते कि वन रैंक वन पेंशन हमने पहले एक्सेप्ट की, हमने ना तो वन रैंक वन पहले की जो फर्स्ट वन रैंक वन पेंशन उसको एक्सेप्ट किया था, पर हमारा ही सैनिक भाइयों ने हमारा साथ नहीं दिया उस समय, क्योंकि वो दूसरे धरने में बरगलाए गए, बहकाए गए और उनको जोड़ के दूसरे धरने में ही रखा गया। पर हम उसी दिन से लगातार, जब भी हमारे पास में संख्या बल नहीं था, क्योंकि ये आंखें जब खुलती हैं तो लाखों की भीड़ हो जाती है, तो आंखें अभी खुली हैं तो लाखों की भीड़ सैनिकों की सड़कों पर आ गया। तो इसमें आपने पिछले जब जाओगे तो जब देखोगे कि हम पिछले 14 साल से सड़कों के ऊपर ही हैं हम तो, और इन 14 सालों में हमारी 14 मुलाकात माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ में हुई है और अनगिनत हमने धरना प्रदर्शन किए और आज भी कर रहे हैं। तो हम कहीं ना, हम पहले एक्सेप्ट की थी उन चीज़ों को, ना आज कर रहे, पर आज ये है कि हमारे जो सैनिक भाई हैं उनकी आंखें खुली, पर थोड़ी सी लेट खुली, पर आज भी मैं उनका आपके चैनल के माध्यम से अपने बुजुर्गों का मैं धन्यवाद करता हूं कि देर से आए पर दुरुस्त आए, और दुरुस्त ऐसे आए कि पूरे देश में सैनिक समाज, जो आज तक राजनीतिक पार्टियों को नहीं पता था कि जवान जैसे होता क्या, कलेक्टरों को नहीं पता था, माननीय सांसदों को नहीं पता था, इस देश की राजनीति को सिर्फ ये पता था कि इस देश के अंदर सिर्फ रिटायर्ड ऑफिसर हैं और वो जो सैनिकों की 5 करोड़ वोट हैं वो बस ये दिला देते हैं इस वर्ग की आप सारी डिमांड पूरी कर दो और इनको आप अच्छा दे दो, और जो जवान जैसी हो उनका आप अच्छा कपिल जी, अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 3 तारीख की कॉल, उसके 27 दिन बाद 30 अप्रैल की कॉल, आप बस देश में सरकार को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि वो खुद झुक जाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस बात पे कि आपने अभी की बार सच्ची बात की, क्योंकि लोकतंत्र में शक्ति प्रदर्शन ही सबसे बड़ी बात। अगर हम 28 लाख हैं तो आप पहले दिन ये बोल रहे थे आपका संख्या बल कहाँ है, संख्या बल कहाँ है, संख्या बल क्या, और हमने क्या कहा था कि ये आंदोलन साइलेंट है, पर ये साइलेंट नहीं है। ये आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों ने कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार तक पहुंचाया। उस समय तो हमने ही नहीं पता था कि संख्या बल है कहां पे, तो ये संख्या बल उठा आप लोगों की मेहनत से, हमारे पूर्व सैनिकों की मेहनत से, और आज पूरा देश के सैनिक सड़कों पर अपनी जायज मांगों के लिए शांतिपूर्वक चल पड़े मैम। तो और इससे आप क्या चाहते हो कि शक्ति प्रदर्शन होता है लोकतंत्र में, अगर आप किसी को झुका सकते हो तो शक्ति प्रदर्शन से झुका सकते हो, और शक्ति प्रदर्शन दिखाया। आने वाले समय में क्या पता इससे भी बड़ा शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि अभी तक हम ज़्यादा जागरूक नहीं हुए हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, 5 से 7% ही पूर्व सैनिक अभी घरों से बाहर निकले। अगर आप ये सोचो कि 15% निकल गए तो उस समय क्या होगा? पूरा देश देखेगा शक्ति प्रदर्शन कि हमारी वोटों से उनको डर नहीं लगेगा और सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी मैडम। एक तरफ आप शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री जी एक दिन में 25-25 रैलियां कवर कर रहे हैं। तो मैडम देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पहले भी वोट दी 2014 में, और हमारी रैली से ही माननीय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित किया गया था। 2019 में भी दी, और क्या पता हम आगे भी दें। हमारा राजनीतिक से फिर कोई लेना देना नहीं, फिर भी हम ये कहते हैं हमारे राजनीतिक ही तो आपकी मांगे पूरी करेगी, पर शक्ति प्रदर्शन अभी देखो बहुत सारे सांसद हैं, जो माननीय सांसद आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, उन्होंने कहा कि ये तो टूल किट है, ये तो सरकार को हराना चाहते हैं, जबकि हम सरकार के फेवर में हैं।
हम सरकार को हाथ जोड़ के कह रहे हैं कमेटी बना दो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की। और जो ये माननीय कह रहे हैं सांसद, मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि कानों का मैल निकाल के ये बिल्कुल आप या तो हमारा एक निवेदन है या हमारी चेतावनी है कि जो कुछ हो रहा है, शौक है क्या? नहीं, जो कुछ हो रहा है कि हमारे जो माननीय कह रहे हैं सांसद कह रहे हैं टूल किट है, क्या सैनिक टूल किट है? कल ये बोलेंगे श्रीलंका वाले, परसों बोलेंगे पाकिस्तानी वाले हैं। तो माननीय केंद्र सरकार को इनकी जुबान पे ताला लगाना चाहिए, इनके सांसदों को, कि ये फौजियों को बोल कैसे सकते हैं जब हमने आलोचना करी नहीं है आज तक किसी भी माननीय सदस्यों की या माननीय प्रधानमंत्री की, तो ये बोल कैसे सकते हैं। दूसरी बात, हमारे धरने में आज तक कोई विपक्ष राजनीतिक पार्टी को घुसने नहीं दिया और वो घुसने की फिराक में है। सब कुछ के फोन आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही है, पर फिर भी हम हाथ जोड़ के विपक्ष को हम दूर रखे हुए। तो मैडम ये ऐसा नहीं है, हमारा शक्ति प्रदर्शन यही। और शक्ति प्रदर्शन क्या है मैडम, हम बहुत छोटे रैंक के सैनिक हैं, हमारी जो माता बहनें हैं, जो सैनिक विधवाएं, वो 11,500 रुपये में गुजारा करें। तो मैडम शक्ति प्रदर्शन की हमारे को नौबत क्यों आई? पहले इस कड़ी में भी जाना पड़ेगा, हमारे को थोड़ा पीछे भी जाना पड़ेगा कि हम मजबूर होके यहाँ तक आए और मजबूर होके पूरा देश के सैनिक भारत माता की जय बोलते हुए अपने हकों की बात करें। हमारे मुंह से एक ही चीज निकलती है, भारत माता जिंदाबाद, भारतीय सेनाएं जिंदाबाद, सैनिक शक्ति जिंदाबाद। तो हम हमारे को टूल किट कैसे बोल सकते हैं? हम सोते हुए भी, खाते हुए भी और उठते हुए भी भारत माता हमारे दिल में है। और हम जब भी हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले इस धरती माता को छूते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। हम भगवान से ज़्यादा तो भारत माता की जय बोलते हैं मैडम। तो अब आप जो पूर्व सैनिक हैं, जो अभी तक यहाँ धरने में नहीं आ पाए और 3 तारीख और 30 तारीख की कॉल में भी नहीं जुड़ पाए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे यदि वो वीडियो देखें तो? मैं हमारे फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के जो माननीय सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ है, उन्होंने आज सुबह ही एक मैसेज डाल दिया था और पूरे देश के सैनिकों का धन्यवाद किया था। और उन्होंने कहा था कि आज मैं अपने सैनिकों पे मेरे को गर्व हो रहा, कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक, क्योंकि आज से पहले 75 सालों में हम उद्धार का नेतृत्व कर रहे थे, मतलब उद्धार के व्यक्ति हमारा नेतृत्व कर रहे थे और हम पीछे जिंदाबाद के नारा लगा रहे थे। पर आज हम वही उद्धार के व्यक्ति अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं 2800 दिनों से। मैडम कोई भी बैठे रहो, जंतर में कोई नहीं बैठता। आपके हकों के लिए नहीं, अपने हमारे हकों के लिए नहीं बैठे। जो जिनको 5 लाख का एरियर मिला है वो उस 5 लाख के एरियर को अभी 15 लाख का एरियर बनवाने के लिए बैठे। और सैनिकों को जब वो आते हैं मीडिया के सामने, जब कहेंगे मेरा जवान, मेरी सैनिक माता बहनें, मेरी सैनिक माता बहनें, इनका गुजारा नहीं होता, और ऐसे ऐसे नाम लेते लेते हम 75 सालों से हमारे छल्ला गया। पर अब की बार सैनिकों की आंखें खुल चुकी, अब की बार हम देख रहे हैं सारी चीजें, और सैनिक भाई भी देख रहे हैं पूरे देश के लिए। ये आंदोलन मैं का नहीं है, जो आंदोलन 71 दिन में चल रहा है मैं का नहीं है, ये हम का आंदोलन है। और इसका नेतृत्व जवान जैसे कर रहे हैं, 28 लाख पूरे सैनिक कर रहे हैं।